फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, जिसे हम लोग जीओसी के नाम से भी जानते हैं। इसका हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 है। क्या है क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। विच ऑफ द टू NO2 CH2 CH2O- और CH3 CH2O- is expected to be more stable and why? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व करेंगे। चलिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। NO2 CH2 CH2O- एंड CH3 CH2O-। हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है। देखिए है तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन यहां बहुत ही अच्छा कंसेप्ट छिपा हुआ है। तो चलिए यहां पे हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन के पीछे क्या कंसेप्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप समझिए, कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। क्या बोल रहे हैं? न्यूट्रल मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, वो अनस्टेबल होगा। तो स्टेबल कौन होता है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अब समझते हैं, अगर किसी मॉलिक्यूल के पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज आया कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी को दिया होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन का कमी है। अगर कोई ऐसा ग्रुप मिल जाए जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो उसके स्टेबिलिटी को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। उसी टाइप से अगर मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मतलब क्या? किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है, यानी वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो उस मॉलिक्यूल में कोई ऐसा ग्रुप कनेक्ट हो जाए जो उस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्ट होगा, तो उसका स्टेबिलिटी को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। नेगेटिव चार्ज है तो न्यूट्रल होने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो उसके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे। अगर पॉजिटिव चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कोई ऐसा मॉलिक्यूल कनेक्ट होना चाहिए जो उसको इलेक्ट्रॉन दे, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो दैट मीन्स यहां से यह पता चला कि ये फैक्टर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे। तो देखिए कुछ एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, जो आपका सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं बल्कि 12 तक ये काम देगा। तो CH3 C2H5 ये सब ऐसा ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, यानी इलेक्ट्रॉन देता है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन होता है? Na2X। X मेरा क्या है? हेलोजन ग्रुप। ये क्या है? हेलोजन ग्रुप। फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, या फिर COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड ग्रुप, OR यानी ईथर ग्रुप। ये सब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है। और CH3 C2H5 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए दोनों क्वेश्चन में मेरा नेगेटिव चार्ज है, लेकिन यहां पे आप देखिए ये क्या? NO2 ग्रुप है। ये NO2 ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है। यानी इस ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है उसको कहीं ना कहीं कम कर रहा है। तो ये तो अच्छा है ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ये चाहता है इलेक्ट्रॉन कम हो जाए हमसे। लेकिन यहीं पे आप देखिए CH3 CH2, यानी इन दोनों को मिला के देखें क्या है? C2H5। ये कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ऑलरेडी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और ये यहां पे क्या दे रहा है? नेगेटिव चार्ज दे रहा है, यानी इसको क्या कर रहा है? अनस्टेबल बना रहा है। और NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसको क्या कर रहा है? स्टेबल बना रहा है। तो इन दोनों मॉलिक्यूल में अगर पूछा जाए तो कौन सा ग्रुप ज्यादा स्टेबल होगा? NO2 CH2 CH2O-। क्यों? NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये अनस्टेबल होगा। क्यों? CH3 CH2 यानी C2H5 क्या? तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 के पीछे कंसेप्ट। आप इसे नोट कीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एक्सप्लेन व्हाई अल्काइल ग्रुप एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर व्हेन अटैच्ड टू अ पाई सिस्टम। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर एक अल्काइल ग्रुप पाई सिस्टम से कनेक्ट है, पाई सिस्टम यानी पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड कहां पे आएगा? अल्कीन में आएगा। तो यानी अगर एक अल्काइल ग्रुप अल्कीन से डायरेक्ट कनेक्ट है तो अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर के जैसा क्यों बिहेव करता है? ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। यहां पे समझना ये है पाई सिस्टम, यानी किसका बात कर रहा है? अल्कीन का बात कर रहा है। तो देखिए एक एग्जांपल हम लोग लिए, प्रोपीन CH डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन है, इसके जस्ट बगल में क्या? एक अल्काइल ग्रुप है।
तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर के जैसा कैसे बिहेव करता है। तो मेनली यहां पे दो कंसेप्ट के थ्रू इसे एक्सप्लेन किया जाता है। एक होता है क्या, ऑर्बिटल के थ्रू, तो उसे डिफिकल्ट ना बना के मेनली इजी वे में हम लोग इसे एक्सप्लेन करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू। हाइपर कॉन्जुगेशन को ही नो बॉन्ड रेजोनेंस बोला जाता है या सिग्मा पी ऑर्बिटल रेजोनेंस बोला जाता है। इस कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन का p ऑर्बिटल और अल्काइल ग्रुप के इस हाइड्रोजन वाले बॉन्ड का s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इसे सिग्मा p ऑर्बिटल रेजोनेंस बोला जाता है। तो इस पे ना जाके मेनली हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे इसे इजी वे में एक्सप्लेन करते हैं। तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ चुके हैं, नहीं तो चलिए समझते हैं। जिस कार्बन से हेलोजन ग्रुप या कोई फंक्शनल ग्रुप मान लीजिए अल्कोहल कनेक्ट है, इसके बाद वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। यहां पे क्या होगा, 2 हाइड्रोजन, ये क्या है CH3। तो जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट है, इसके बाद वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, ये मेरा क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। और इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, तो यहां कहलाएगा कि 3 अल्फा हाइड्रोजन है। उसी टाइप से अगर यहां पे हम देखें तो फंक्शनल ग्रुप के जैसा यहां पे मेरा कौन बिहेव करेगा, अल्कीन बिहेव करेगा। ये मेरा अल्कीन बिहेव किया। और इसके बाद वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, जो क्या कहलाएगा, अल्फा हाइड्रोजन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अल्फा हाइड्रोजन समझ में आया। ये CH डबल बॉन्ड CH2 अगर फंक्शनल ग्रुप जैसा बिहेव करेगा तो इसके बाद वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, और इसके पास जो हाइड्रोजन उसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो चलिए यहां पे देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में होता क्या है। हाइपर कॉन्जुगेशन में मेनली हाइड्रोजन दोनों अपना इलेक्ट्रॉन दे के बाहर चला जाता है, यानी H+ के फॉर्म में। तो ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होता है, ध्यान दीजिए। ये किस में, अभी चलिए हम पार्सली पॉजिटिव शो कर रहे थे, यहां पे क्या होगा, पार्सली निगेटिव होगा। अब देखिए यहां पे निगेटिव है, तो बॉन्ड बनाने के लिए इस कार्बन के पास क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। दैट मींस ये बॉन्ड मेरा इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तो यहां पे क्या आएगा, पार्सली निगेटिव, और यहां पे पार्सली पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव निगेटिव मिलके क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए हुआ क्या, ये अल्फा हाइड्रोजन बाहर चला गया, तो CH, इस अल्फा हाइड्रोजन यहीं पे रहेगा, इस पे S पॉजिटिव चार्ज, इस अल्फा हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किए। ये प्लस माइनस मिलके यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे CH अब सिंगल बॉन्ड है, और इस पे क्या है, CH2-, ये चार्ज हुआ। तो यहां पे देखिए ये फर्स्ट में न्यूट्रल था, अब भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज। ये हाइड्रोजन यहां से ऐसा नहीं है कि ब्रेक हो गया, ये कहीं दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाता है, ऐसा होता नहीं, ये इसी मॉलिक्यूल के साथ रहता है। इसलिए तो इसे बोला जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस, यानी इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच क्या है, कोई बॉन्ड नहीं है। इसी टाइप से समझिए यहां पे अगर इस H+ ये H+ बाहर जाता तब भी ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यानी एक इस H+ को हम बाहर निकाल सकते हैं, तब देखिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये क्या हो जाएगा H+, और यहां पे CH, अब ये हाइड्रोजन होगा डबल बॉन्ड CH, यहां पे क्या है CH, और ये CH2-, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अभी भी देखिए ये न्यूट्रल है। अब देखिए इसी टाइप से इस हाइड्रोजन को हम निकाल सकते हैं, तब देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा, CH, यहां पे क्या होगा, H पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहां पे H होगा, और ये डबल बॉन्ड होगा CH, और ये CH2-, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहां पे हुआ क्या, देखिए जब H+ बाहर गया तो ये कैसा बिहेव किया, ये इस पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया, यानी ये कैसा बिहेव किया, इलेक्ट्रॉन डोनर के जैसा बिहेव किया। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड के जस्ट बगल में अल्फा कार्बन है, इसके पास जो हाइड्रोजन होता है ये अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा, और ये अल्काइल ग्रुप कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के जैसा। देखिए इस कार्बन पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया और ये बॉन्ड बनाया, दैट मींस अल्काइल ग्रुप यहां पे कैसा बिहेव किया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के जैसा। तो इस टाइप से हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू हम बता सकते हैं कि अल्काइल ग्रुप यहां पे कैसा बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ अल्कीन में नहीं होता है, एक कार्बोकेटायन भी हो सकता है, कार्बेनियन में भी हो सकता है, फ्री रेडिकल में भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन हम लोग पे किसका था, पाई बॉन्ड सिस्टम यानी अल्कीन पे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 और 10। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।